नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय श्री राम और हर महादेव। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से रावण के दूतों के पकड़े जाने पर वानर सेना ने उनको बड़ा पीटा, तब लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया और उनके हाथ, रावण के दूत के हाथ संदेशा भेजा। और जब रावण का दूत रावण से मिलता है तो रावण उससे 5 सवाल करता है। वो कौन से 5 सवाल है वो हमने इसके पहले के भाग में देख चुके हैं, तो इस भाग में हम उनके उत्तर देखेंगे कि रावण के प्रश्न पूछने पर शुक, उसका गुप्तचर, उसे क्या उत्तर देता है। तो जब रावण ने उसको प्रश्न पूछ लिए तो वो क्या उत्तर देता है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। हे नाथ, जैसे कृपा करके आपने मुझे पूछा है वैसे ही क्रोध का त्याग करके मेरा कहा मानिए अब। अर्थात कि मैं जो संदेशा लेकर आया हूँ उसको मानना आप। क्या कहता है वो। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जा सही राम तिलक ते ही सारा। क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले रावण ने पूछा था कि तुम्हारी कुशलता मुझे कहो, लेकिन वो खुद की कुशलता न कहकर जो महत्वपूर्ण बात थी, अर्थात कि उसको विभीषण के पीछे भेजा था, तो पहले विभीषण की खबर सुनाएगा, उसके बाद उसकी कुशलता कहेगा। तो क्या कहता है कि जब तुम्हारा भाई विभीषण मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जा सही राम तिलक ते ही सारा। और जाते ही राम ने तिलक कर दिया। तो रावण चौंक गया सुन के, तिलक कर दिया अर्थात कि, तो कहता है कि उसको लंका का राजा बना दिया। तो सोच में पड़ गया कि अभी तो लंका जीते ने उसके पहले राजा बना दिया। और आगे क्या पूछता है कि आपने मेरी कुशलता पूछी थी, तो क्या कहता है उसकी कुशलता के उत्तर में। जब वानरों को पता चल गया, अरे रावण हम पकड़े गए थे और जब उनको पता चल गया कि हम तुम्हारे दूत हैं, तो उन्होंने हमें बहुत बांधा, अलग अलग प्रकार से दुख दिए और हमारे नाक और कान काटने वाले थे। लेकिन क्या पता कि हमारे जीवा पर सरस्वती आके बैठ गई और हमने कह दिया कि राम की सौगंध है, अगर कोई हमारे नाक और कान काटे। तब राम की सौगंध सुनकर उन वानरों ने हमें छोड़ दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटई लागे, वो हमारे नाक और कान काटने वाले थे, लेकिन राम शपथ दीन है हम त्यागे। जब राम जी की शपथ दी तो हमें छोड़ दिया। तो रावण ने क्या पूछा था कि मुझे राम की सेना के बारे में बताना। तो अब राम जी की सेना का वर्णन करता है। क्या कहता है। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। के हे नाथ, तुमने मुझे कहा था कि मैं राम की सेना का वर्णन करूं। कैसे उनकी सेना का वर्णन करूं मैं। वह तो असंख्य मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकती। भगवान इतनी विशाल सेना लेकर आए हैं। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। नाना बरन अर्थात कि अलग अलग रंग के भालू और वानर को लेकर आए हैं और उसकी बड़ी विशाल सेना बनाई है। और उनके मुख कैसे है। विकट आनन, जिसका मुंह बड़ा विकराल हो, ऐसे मुख है। विशाल भयकारी, और उससे क्या भाव प्रकट होता है। बड़े विशाल उनके मुख है और बड़ा भय देने वाले है। और क्या कहता है। रावण को हनुमान जी से बड़ा डर लगता था। जब अंगद जी और रामचंद्र भगवान अंगद जी को दूत बनाकर रावण के पास भेजेंगे, तो रावण भी कहेगा अंगद से कि तुम्हारी सेना में एक ही कपि है जो बड़ा बलवान है। तो रावण का दूत ही अभी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। जे ही पुर दहेयु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह ते ही बल थोरा। कि जिसने पूरे के पूरी लंका जला दी और जिसने तेरे बेटे को मार डाला था, मैंने मेरी आंखों से जो देखा है वह कहता हूँ कि मैंने तो उसका बल सबसे कम देखा पूरी सेना में। कहने का तात्पर्य यह था कि हनुमान जी की क्या विशेषता है कि जब भगवान का कार्य करना था तब तो उन्होंने अपना बल का इतना प्रताप प्रकट किया कि दुश्मनों के हृदय में भय बैठ गया
कि ये तो कितना विशाल है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वही हनुमान जब भगवान के पास होते तो कैसे रहते हैं, उनके दास के जैसे रहते हैं। तो कोई देखने भी जाता है तो ऐसा लगता है कि इनमें कोई बल नहीं है, इनमें बल नहीं है, ये तो बस भगवान की सेवा करते हैं। और बाकी सारे वानरों का बल देख के वो डर गए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रावण से कि जेहि पुर दहेयु हतेउ सुत तोरा, कि जिसने पूरे के पूरी लंका जला दी और तुम्हारा बेटा मार दिया। सकल कपिन मह तेहि बल थोरा, कि सभी वानरों में उसका बल बड़ा कम है। रावण उनकी सेना में असंख्य नाम वाले बड़े भयानक योद्धा है, जिनमें हाथियों के समान बल है, हाथियों के समान बल है। क्या कहता है, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाम कि उनके बड़े बहुत सारे नाम हैं और उन सभी में भट कठिन कराला, कि वो सभी के सभी योद्धा बड़े विकराल और बड़े भयंकर योद्धा है। राम जी की सेना का वर्णन हो रहा है। और अमित नाग बल विपुल विशाला, कि उनमें भी कैसा बल है। नाग अर्थात हाथी होता है। अमित नाग बल विपुल विशाला, कि उनमें हाथियों के समान बल है। और क्या कहता है, अभी रावण को भगवान की सेना के बड़े बड़े भयंकर वानर है उनका नाम कहता है। तो कौन कौन से वानर भगवान साथ में लेकर आए थे जो बड़े भयंकर थे, द्विविध मयंद नील नल अंगदादि विकटासी, दधिमुख के हरि कुमुद गव जामवंत बलरासी, के द्विविध मयंद नील नल अंगद विकटास्य दधिमुख केहरी कुमुद गव और जामवंत आदि बड़े बड़े भयंकर, जिनमें बल की राशि भरपूर पड़ी हुई है, जिनमें बड़ा बल है, ऐसे वानर लेकर आए हैं। ये उनका नाम है। और ये जो सारे के सारे वानर है, ये सभी के सभी सुग्रीव के समान है। और इतना ही नहीं, ऐसे करोड़ों और वानर है जिनका वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह सम इनके जैसे ही कोटिन गणई को नाना। कौन उनकी गणना कर सकता है, कौन उनकी गिनती कर सकता है। हे राजन, राम की कृपा प्राप्त करके उन सभी में अतुलित बल आ गया है, अतुलित बल आ गया है। हमने पहले भी सुन रखा है कि अतुलित बल धामम अंजनी पुत्र पवन सुत नामम। हनुमान जी में भी अतुलित बल है। तो ये अतुलित बल वास्तव में है किसका और किसी ने जाना है, तो आरण्य कांड में ही सबसे पहले जयंत भगवान के बल की परीक्षा करना चाहता है कि भगवान में कितना बल है। और जब भगवान की परीक्षा करता है और उसकी जो परिस्थिति होती है, उसके बाद वो भगवान की शरण में आकर क्या कहता है कि भगवान आप में अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। कि भगवान आप में अतुलित बल है और आप में अतुलित प्रभुताई है, कि आपका प्रभाव ही अतुलित है। और मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया पहले और आपकी परीक्षा कर बैठा। अब मुझे क्षमा करना और मैं आपके शरण में आया हूँ। तो वही अतुलित बल हनुमान जी के हृदय में विराजमान है और वही अतुलित बल अभी सभी वानरों में विराजमान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको कृपा करके देख लिया है, इसीलिए। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गण ही। और यहाँ भी उसी बात का संकेत हो रहा है, तृण समान त्रैलोक ही गण ही, कि वे तीनों लोगों को तिनके के बराबर समझता है। और भगवान ने एक ही तिनके को उठाकर जब जयन के पीछे छोड़ दिया था तो वो तीनों लोक में जाता है, लेकिन उसकी रक्षा नहीं हो पाती। तो अब आगे का प्रसंग। और क्या कहता है सुक रावण से कि मैंने ऐसा सुना है हे रावण कि भगवान 18 पद्म की सेना लेकर आए हैं। 18 पद्म यानी कि आपको 1 करोड़ तक की तो गिनती आती होगी। करोड़, उसके बाद 10 करोड़, अब्बज, 10 अब्बज, खर्व, निखर्व और उसके बाद पद्म। भगवान ऐसी 18 पद्मों की सेना लेकर आए थे रावण से युद्ध करने के लिए। क्या कहता है सुक कि पद्म 18 जूथप बंदर। तो आपको प्रश्न होना चाहिए कि क्या उसने गिना होगा, तो वो बोलता है कि मैंने गिना नहीं है। क्या बोलता है? असमय श्रवण सुना दशकंदर। ऐसा मैंने कानों से सुना कि भगवान 18 पद्मों की सेना लेकर आए हैं। और क्या कहता है कि मैंने जितने भी वानरों को देखे
तो भाई उसमें से ऐसा कोई भी नहीं था कि जो तुम्हें युद्ध में ना हरा सके। वानरों की बात हो रही है, रामचंद्र और लक्ष्मण जी की तो बात ही नहीं हो रही है, कोई उनके मंत्रियों की भी बात नहीं हो रही है, सुग्रीव की, हनुमान जी की बात नहीं हो रही है। क्या कहता है वो, नाथ कटक मह सो कपिनाही जो न तुम्हई जीतई रण माही, कि उस वानर में मैंने ऐसा एक भी वानर नहीं देखा, उस वानर की सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था कि जो तुम्हें रण प्रदेश में युद्ध में ना जीत सके। और जो तुमने कहा था, जिनके जीवन कर रखवाला भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कि तुम कहते थे कि जिन वानरों की रक्षा अभी वो सिंधु अर्थात कि वो समुद्र कर रहा है, तो रावण परम क्रोध बीज ही सब हाथा आयुष पेन देहि रघुनाथा, कि वो वानर तो अत्यंत क्रोध से उनके हाथ मिचा रहे थे, उनके हाथ इस तरीके से मसल रहे थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी उनको आज्ञा नहीं देते। किस बात की आज्ञा नहीं देते? सोख ही सिंधु सहित मज व्याला, कि उनमें इतना बल है कि वो पूरे का पूरा समुद्र सुखा दे। किसके सहित? मछलियों और मगरों के सहित का पूरा समुद्र सुखा दे। लेकिन पूरा ही न तो भरी कुधर विशाला, और अगर वो सुखाने में समर्थ न होगे तो पर्वतों से पूरा ही न तो भरी कुधर विशाला, पूरा ही अर्थात कि पूर देंगे। किसको? पूरे का पूरे समुद्र को भर देंगे। किससे भर देंगे? बड़े बड़े विशाल पर्वतों से भर देंगे। या तो वो लोग उसको सुखा देंगे या तो उसको भर देंगे यहाँ पर आने के लिए, लेकिन वो समुद्र की वजह से उनकी कोई रक्षा वक्षा हो रही है ऐसा नहीं है, वो तो भगवान उनको आज्ञा नहीं देते, इसीलिए सभी वानर अभी शांत बैठे हुए हैं। और सारे वानर ऐसा वचन कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि एक बार रावण को मिलने तो दो, एक बार रावण को मिलने तो दो, उसको मार मार कर धूल में मिला देंगे, मार मार कर धूल में मिला देंगे। और वो सभी वानर स्वाभाविक ही बड़े निडर है, हे रावण, सारे वानर बड़े निडर है, और ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरी हमारी लंका को ही खा लेंगे। मर्दी गर्दी मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहसी सब कीसा, कि सभी वानर ऐसे वचन कहते हैं कि जब रावण मिलेगा, मर्दी गर्दी मिल वही, उसको धूल में मिला देंगे 10 सीसा, 10 शीश को उसको धूल में मिला देंगे। और गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हही लंका, इतनी जोर जोर से गर्जना करते हैं, इतनी जोर जोर से चेष्टाएं करते हैं, इतना जोर जोर से उनका विक्रम प्रकट करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे पूरे की पूरी लंका को ही खा लेंगे। रावण, मैंने उन वानरों को देखा, मुझे ऐसा लगता है कि वो वानर नहीं है, वो तो सहज में ही सूर है, अर्थात कि वो देवता ही है सभी के सभी, अर्थात उनमें इतना बल और कैसे हो सकता है अगर वो देव नहीं होते। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कह, जीति सकई संग्राम, के सब बंदर और भालू सहज में ही सूरवीर है, सहज में ही सूरवीर है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सभी देवताओं के ही अंश है। पुनि सिर पर प्रभु राम, और उसके ऊपर से भगवान राम की उनके ऊपर कृपा हो गई है, तब तो रावण काल कोटि कहूँ, और उन पर जिनकी कृपा है, जिन भगवान रामचंद्र जी की उन पर कृपा है, उनके बारे में तो ऐसा कहते हैं कि रावण काल कोटि, 1 करोड़ काल भी, अगर 1 करोड़ मृत्यु भी अगर उनके सामने युद्ध में आ जाए तो जीती सकही संग्राम, वो भगवान उस करोड़ मृत्यु को भी जीत लेंगे। रावण काल कोटि कह, अगर करोड़ काल भी आ गए तो जीती सकही संग्राम, वो भगवान उसको भी जीत लेंगे। और तुमने पूछा था कि उसका तेज, उन तपस्वियों का तेज और बल मुझसे कहना, तो रावण सुनो, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नयनागर। कितनी सुंदर बात कह रहा है वो कि रामचंद्र जी के प्रताप, बल और बुद्धि की अधिकता तो इतनी ज्यादा है कि उनमें इतना प्रताप है, उनकी बुद्धि ऐसी है और उनका बल ऐसा है कि वो 100,000 शेष भी, शेष सहस्र सत 100 सहस्त्र शेष नाग भी वो गा नहीं सकते। शेष नाग के कितने फण होते हैं? 1000 मुख होते हैं शेष नाग के। तो कहता है कि ऐसे 100,000 मिल जाए शेषनाग तो भी भगवान के बुद्धि, बल और तेज का वर्णन नहीं कर सकते।
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, उनकी इतनी विपुलता है कि शेष सहस सत सक ही न गाई। और सकसर एक सोशी सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नयनागर। कि वो भगवान तो अपने एक ही बाण चलाने पर 100 सैकड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन उनको वो नीति के बड़े प्रतिपालक है, नीति का बड़ा मान रखते हैं। तो इसी नीति का मान रखते हुए उन भगवान रामचंद्र जी ने तुम्हारे छोटे भाई से पूछा था, तब भ्रात ही पूछे नयनागर। उन नयन को आनंद देने वाले भगवान ने जब तुम्हारे भाई को पूछा, तो तुम्हारे भाई ने जो सलाह दी उसकी सलाह को मानकर, तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। कि तुम्हारे भाई के वचनों को सुनकर वो भगवान अभी समुद्र से विनय कर रहे हैं, उनसे रास्ता मांग रहे हैं। सुनत बचन बिहसादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। तो जब उसने ऐसा कहा ना कि वो समुद्र से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे रास्ता दे दो, तो रावण को भगवान की ये निर्बलता लगी, तो हंसता है। सुनत बचन, ऐसा सुनकर ही तुरंत हंसने लगा। और क्या कहता है, जो असीमति सहाय कृत कीसा, कि जब बंदर उसके सहायक है तभी ऐसी बुद्धि हो गई है। जो असीमति, अगर उसकी ऐसी बुद्धि है कि वो समुद्र से भी विनय करता है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि बंदर सहाय कर रहा है, इसलिए ऐसी बुद्धि हो गई है। और सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। सहज भीरु अर्थात कि जो स्वाभाविक ही डरपोक हो, तो वो उसको अपना भाई स्वाभाविक ही डरपोक लगता है रावण को। तो कि सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, अर्थात कि मेरे डरपोक भाई ने जब उनको कोई भी सलाह दे दी, तो उसके वचनों पर विश्वास करके अब वो नादान सागर से अब युद्ध करने के लिए चला है। सागर सन ठानी मचलाई, अर्थात कि अब वो समुद्र से हट करना चाहता है। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। तू क्या बड़ी बड़ी उनकी बड़ाई कर रहा था, जो तूने अब मुझे बता दिया ये बात, तो मैंने इसी बात से उनकी बुद्धि और बल का माप कर लिया कि मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, तू क्या बड़ी बड़ी बड़ाई ढींगे हाँकता था उनकी सेना के बारे में। रिपु बल बुद्धि, रिपु अर्थात कि दुश्मन की बुद्धि, और बल ठाह में पाई, मैंने माप लिया कि मेरे दुश्मन में कितनी बुद्धि है और कितना बल है। और आगे क्या कहता है, सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। कि जो डरपोक विभीषण जिसका मंत्री है, उसको संसार में विजय लक्ष्मी कहाँ से मिलेंगी। अर्थात जिसका मंत्री ही इतना डरपोक है, जो सागर से विनती करने के लिए कहता है, तो क्या कभी भी उसके सर पर विजय तिलक होगा। अर्थात कि वो कभी भी युद्ध प्रदेश में जीत नहीं सकता कि जिसका मंत्री विभीषण हो। तो जब ऐसे वचन सुने रावण के मुख से, तो उसका दूत सोचने लगा कि मैंने तो जैसा देखा था वही कहा है, तो ये विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। तो कि वो मन में क्या सोचता है, सुनी खल वचन दूत रिस बाढ़ी। कि जब दुष्टता से भरे हुए रावण के वचनों को सुना, तब उसने विचार कर लिया कि जो मुझे राम जी के छोटे भाई ने जो पत्रिका दी थी, वो इसको सुनाने का अब सही वक्त आ गया है, ताकि इसकी बराबर अकल ठिकाने आए। तो क्या कहता है, सुनी खल वचन दूत रिस बाढ़ी, और समय विचारी पत्रिका काढ़ी। और उसने बराबर समय को विचार लिया कि ये सही समय है, इसी समय में मुझे उसके हाथ में पत्रिका जो संदेश है वो देना चाहिए। तो ऐसा कहकर वो रावण से कहता है, रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। कि सुक ने कहा, उसके गुप्तचर ने कहा, हे नाथ, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने ये पत्रिका आपके लिए दी है, इसको पढ़ो और अपनी छाती को ठंडा कर लो। तो हंसते हुए रावण ने हाथ से पत्रिका तो ले ली, लेकिन उसको पता था कि उसमें उल्टा सुल्टा लिखा ही होगा। तो अपनी इज्जत, अपनी लाज बचाने के लिए अपने मंत्री को कहता है कि तू पढ़ इसे,
क्या कहता है, सचिव बोली, सचिवों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, 60 लाख बचावन, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मंत्री को कहा कि तुम इस पत्रिका को पढ़ो। तब रावण के नाम लक्ष्मण जी ने क्या संदेश लिखा है, तो वो सारा संदेश और उसके बाद का प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, शिवार्पणमस्तु।